पुकारने लगी, ओ प्यारे कन्हैया, ओ कमलनयन, श्याम सुंदर, बेटा आओ, अपनी माता देवकी में खेलते खेलते तुम्हें बहुत भूख हो गई है, तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी, और अगर इतना तुम खेलोगे तो तुम्हारा शरीर बहुत खुश हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा। आए मेरे पिता, आए मेरे प्यारे राम, आए मेरे प्यारे कन्हैया, हो जाए भैया, अपने छोटे भाई को लेकर के जल्दी आ जाओ। बेटा देखो, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लटपट हो गया है, तुम्हारे समस्त शरीरों में धूल लग गई है, जल्दी आ जाओ और तुम स्नान कर लो, और तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, और उस जन्म नक्षत्र में ब्राह्मणों के प्रदान करो। माता यशोदा संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बना हुआ था। इस प्रकार कह करके एक हाथ से प्रणाम तथा दूसरे हाथ से लाला को पकड़ करके अपने घर ले आए, और मंदिर के लिए जो कुछ करना चाहिए उन्होंने प्रेम से किया। नंद दादा आज बड़े फोटो में देखा कि इसमें नहाने में तो बड़े बड़े बात होने लगे हैं, सही ब्रजवासियों को कष्ट आती है। सब विचार करने लगे कि जब से हमारे लालों को यहाँ जन्म दिए तब से यहाँ नित नित उत्पाद हो रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। सबने विचार किया, और विचार करने के बाद सबके मन में एक भाव जागता है कि यहां से थोड़ी दूर एक वन है, और वह वन बहुत ही सुंदर है। नाम पशब्दं काननम् गोप गोपी करां सेवम् पूर्णावृतवीरधम्। इस वृंदावन में नए नए हरे हरे भवन है, छोटा सा बन्ना पर्वत, घास, हरी हरी वनस्पतियां, और पशुओं के लिए चरने के लिए सुंदर वहां पर घास है। वृंदावन भक्त समाधाना इति वृंदावन, जहां पर भक्तों का समय होता है उसका नाम वृंदावन है। प्रेम की पिपास देख देख प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तैर के बहाया है। भाव को रसीले जन निराश ना होगी अब, कामना की पूर्ति हेतु कर लगाया है। चिंतामणि जड़ित चादर बिछाई जहां, भ्रांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के रास हेतु वृंदावन बसाया है। उपनंद की रात सबको अच्छी लगी और वृंदावन की ओर चल दिए। अपने अपने झंडों के साथ सभी गाय छकड़े लेकर के चल देते हैं। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है,
चाहे कोई भी रीति हो वह हमेशा सुखद रहता है। उसमें प्रवेश करके सबने आर्य चंद्रकार मंडल का एक तंबू बनाया और अपने गायों को रहने के लिए स्थान बनाया। वृंदावन गोवर्धन गंगा और उस वृंदावन में हरा भरा वन, मनोहर गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी के किनारे सुंदर बलराम जी और श्री कृष्ण वहां पर वृंदावन के तीर्थ का उदय कर रहे हैं। दाऊ भैया के साथ गोविंद 4 वर्ष की अवस्था में गोकुल छोड़ करके वृंदावन पधारे हैं। कितना अवस्था है? 4 वर्ष। 4 वर्ष तक रह करके गोकुल में नंद नंदन सामने सभी गोकुल वासियों को आनंदित किया है। वृंदावन में ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े दिनों में समय जाने पर बछड़ा चराने के लिए श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गोलियां फेंक रहे हैं, किसी समय अपने पैरों के घुघरू को तान छेड़ रहे हैं तो कहीं बनाते गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक देखिए तो साड़ बनकर हड़पते हैं और आपस में लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की डोलियां निकाल रहे हैं। पर इस प्रकार सर्वशक्ति संपन्न साधारण बालकों के सामान खेलते हैं। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने ग्वाल वालों के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे। उसी समय उन्हें मारने के नियत से एक दैत्य आया जिसका नाम था वत्सासुर। भगवान ने देखा कि बनावटी बछड़े का रूप धारण कर बछड़ों की झुंड में मिल गया है। जान पड़ता है कि यह हम सबको कष्ट पहुंचाने के लिए आया है। श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़ करके आकाश में घुमाया और मर जाने के बाद कंठ के पीछ पर पटक दिया और उसका लंबा तगड़ा दृढ़ शरीर बहुत से कंठ के वृक्षों को चकनाचूर करता हुआ वहीं पर गिर गया। यह देख करके ग्वाल वालों को आश्चर्य की सीमा न रही और कहने लगे, बार बार प्यारे कन्हैया, तुम प्रशंसा करने लायक हो। देवता भी तुम्हारी बड़े आनंद से प्रशंसा करते हैं और तुम्हारे ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। एक दिन की बात है, सब ग्वाल मंडल झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया, फिर स्वयं भी पिया। ग्वाल वालों ने देखा कि वहीं बड़ा जीव बैठा है। वह ऐसा मालूम पड़ता है मानो इंद्र के गर्ज से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिर गया हो। ग्वाल वाले से होकर के डर गए। उसका नाम था बग। यह बग नामक एक बड़ा भारी असुर था जो बगले की रूप धर करके आया है और उसकी चोंच बड़ी तीखी थी। स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झपट कर श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आज बालकों ने देखा कि बड़ा हरि दबिया श्री कृष्ण को निकल गया, तब बगले के ताल के नीचे पहुंचे और आग के सामान अपने शरीर को तपाने लगे। वो दैत्य के शरीर बिना किसी प्रकार के घाव के तपने लगा और वह झटपट उन्हें उगल दिया। कंस का सखा बकासुर से कृष्ण की ओर झपटा। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उनके दोनों पैर पकड़ लिए और ग्वाल वालों के देखते देखते ही खेल खेल में उसको मार डाले। सभी देवता इस प्रकार नील श्याम पर फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्याम और बलराम कभी 15 के बाद उछलते हैं, उठते हैं
तो कभी और कोई विचित्र खेल करते हैं। इस प्रकार बालक खेल करते हुए उन दोनों वर्ग में अपनी बाल्य अवस्था को व्यतीत की। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित नंदनंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेरा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए। सिंगी बाबू मधुर धन अपने साथ गारवानों को लेकर के करने लगे और अपनी मधुर बंसी बजा करके जगाने लगे। बछड़ों को आगे करके ब्रह्मंडल से निकल पड़े। श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेमी सहस्त्र मतो हजारों बारवार सुंदर खिलके भेद सिंगे बांसुरी और सहस्त्र बछड़ों को लेकर के बड़ी प्रसन्नता से अंगली पर बछड़ों को लेकर के खेल खेलते हुए विचरने लगे। और जब गाय और बछड़े वहां चरने लगती है तब वो ग्वालवाल किसी का छेका चुरा लेते हैं, तो कोई किसी की एक बांसुरी। इन बस्तियों के स्वामी को जब पता चलता है, रिलेने वाला दूसरे के पास जाता है और दूसरा तीसरे के पास फेंक देता है, तीसरा चौथे के पास फेंक देता है। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई सिंगी फेंक रहा है, तो कोई भौरों के साथ झिंझिना रहा है, तो कोई कोयल की कूकी बोल रहा है, कोई बंदरों की पूंछ पकड़ के खेल रहा है, तो दूसरे उनके साथ पेड़ पर चढ़ करके गीत गा रहे हैं। इस तरह से एक डाली से दूसरे डाली पर उछल कूद कर रहे हैं। इसी समय आधार के नाम का देख आ गया। आधार तीर्थना और बकासुर का छोटा भाई था। वह श्री कृष्ण श्री राधा और बाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है, इसलिए आज मैं इन बाल बालों के साथ इसे मार डालूंगा। ऐसा निश्चय करके वह विष्णुदेव अजगर का रूप धारण कर मार्ग में लेट गया। उसका वह अजगर का शरीर एक लोग लंबे बर्फ के सामान विशाल दिखाई देता था। वह बहुत अद्भुत था। उसकी नियत सब बालकों को मारने की थी, इसलिए उसने गुफा के सामान अपना बहुत बड़ा मुख फाड़ करके रखा था। उसके नीचे का ओट पृथ्वी से और ऊपर का ओट बादलों से लगा था। उसके बड़े बड़े जगरे कुंदराओं के सामान थे। उसके दाढ़ी पर्वत के सामान दिखाई पड़ती थी और उसके मुंह के भीतर अंधकार था। जीव एक चौड़ी थी और उसकी जीव लाल शरद जैसी दिखाई देती थी। अघासुर का ऐसा रूप देख करके बालकों ने समझा यह वृंदावन की कोई शोभा है। कोई कहता है समुद्र भरा रहता है, या हमारे सामने कोई दिए देता है, या हमें निकल जाने के लिए देता है, या किसी अजगर जैसा महिला को बनाया है। दूसरे ने कहा सचमुच सूर्य की किरण करने से जो बादल लाल हो जाते हैं, ऐसा मालूम होता है मानो ठीक ठीक इसके ऊपरी होठ वही सूर्य भगवान है। तीसरे गाल वालों ने कहा कि देखे कैसे दाईं और बाईं ओर गिल कंदराएं अजगर के जड़ों के होने करते हैं और ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियों को साफ इसकी दाढ़ी मालूम करती है, दाढ़ी मालूम करती है। चौथे ने कहा अरे भाई यह लंबी लंबी चौड़ी से अजगर की जीव शरीर मालूम करती है। इन दो शिंगों के बीच का अंधकार के उसके निध के भीतरी भाग को माफ करता है। किसी दूसरे गांव वालों को देखो कोई ऐसा जान पड़ता है कि इधर जंगल में आग लगी है, इससे यह गर्म गर्म तीखी हवा आ रही है और उसी आग से जले हुए प्राणियों की दुर्गंध करती है। ऐसा गांव वालों ने अपनी अपनी बुद्धि और अपने अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। यदि हम लोग इसके मुख में घुस आएंगे तो क्या ये हमको छोड़ देगा, खाएगा तो नहीं।
दूसरा कहता है कि अगर ये खा भी लिया तो हमारा कन्हैया तो इसके पीछे है, हमारा कन्हैया उसको मार देगा। अनजानों में ये कभी ऐसा काम नहीं करता। ऐसा सोचकर समस्त ब्रजवासी छोटे छोटे बालवाल उसके मुख की ओर जाने लगे। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे, उस समय बालवाल उसके सिर के पेट में चले गए और अनासुर के पेट में जाने के बाद अनासुर ने मन में विचार किया कि हमारे बहन और पुतना की बुद्ध को जिसने किया है वो तो अभी आया नहीं। वह सोचने लगा अब मुझे क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करूं जिसकी उसकी हत्या हो जाए। वह अपने कर्तव्य निश्चय करके सब उनके मुख में घुस गया। अनासुर बछड़ों और बैल वालों की सीध श्री कृष्ण को अपने डालों से चढ़ाकर चूर चूर डालना चाहता था, परंतु उसी समय श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को इतना फुर्ती से बढ़ा दिया, इसके बाद उसका शरीर इतना बड़ा कर दिया कि उसका गला बढ़ गया, आंखें रुक गई और व्याकुल होकर छटपटाने लगा। सांस रुक जाने के कारण सारे शरीर में धड़कन आने लगी, घबराहट होने लगी। अंत में उसके प्राण प्रारंभ हो करके निकल गए और उस अजगर के अस्थूल शरीर से एक अद्भुत महाज्योत निकली। उस समय ज्योत प्रकाश से दिशा दिशाएं प्रज्वलित थी। वह थोड़ी देर तो आकाश में स्थित होकर के भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब नंद श्याम बाहर निकल आए तब सब देवताओं को देखते देखते भगवान ने ही लीन समा हो गई। जब वृंदावन में अजमेर का चांद सूख गया तब देवासियों की बहुत दूर तक खेलने की एक गुफा बनी रही। वह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था अर्थात 5वें वर्ष में की थी और गाँव वालों ने पांडव अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के भय मिला करके वर्णन किया। अगासुर में मूर्तिमान पाप ही था, भगवान के स्पर्श के होने के कारण इसके पाप भय हुए और शायद ही मुक्ति को पा गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने कहा कि गाँव वाले और भगवान की जो 5वें वर्ष की लीला 6ठे वर्ष में जाकर कहूं, हमें इस विषय में कृपा करके आप बताइए इस समय की लीला दूसरे काल में कैसे कहेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, श्री कृष्ण ने अपने समस्त ज्ञान वालों को मित्र रूप अनासुर के मुख से बचा लिया। इसके बाद यमुना तीन पर आए और उसे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का प्रेम कितना रमणीय है, देखो तो सही यहाँ की बालें कितनी कोमल स्वच्छ है, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, उनकी सुगंध गुंजार हो रही है। दूसरी तरफ पक्षी मगर मगर रड़े कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर बहुत सा दिन चल रहा है और इस बहुत से दिन चलने पर हम लोगों को कुछ कलेरा खा लेना चाहिए। बच्चों को पानी पिला करके हरी घास में छोड़ दिया और अपने छिलके खोल करके भगवान आनंद के साथ भोग लीला को ले गए। चारों तरफ बाल मंडल, बीच में नंद नंदन पधारे हैं, ऐसा शोभित हो रहे हैं मानो
जैसे असंख्य तारों के बीच में चंद्रमा शोभित हो रहा है। पंक्ति बना करके बड़े कमरे करने लगे हैं। चारों ओर से दुनिया कमल की पंखुड़ियां सुशोभित हो रही है। कोई पुष्प के पत्ते और कोई कल्ला अंकुर तो कोई फलसी के पत्थरों के पात्र में भोजन करने लगे। श्री कृष्ण और बार श्री अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते हैं। कोई किसी को हंसा देता है तो कोई स्वयं हंसते हंसते लोट पेट हो जाता है। इस प्रकार